हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशियन स्टडी क्लासेस की इंग्लिश की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल सीजीएसएल मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है और हमारी क्लास का भी आज फर्स्ट डे है। आज से हम लोगों ने स्टार्ट किया है अपने एसएससी के लिए और सीएचएसएल मेंस के लिए इंग्लिश का सेक्शन। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का रिवीजन। और ये है हमारा आज का फर्स्ट वन वर्ड। वन वर्ड में बोला गया है अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। एक ऐसा पर्सन जिसके पास मनी नहीं है अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए। मनी नहीं है उसके पास डेब्ट्स को पे करने के लिए, उसको क्या बोला जाएगा? इंसॉल्वेंट बोला जाएगा, पुअर बोला जाएगा, डेस्टिट्यूट बोला जाएगा या पॉपर बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका जो आंसर है इस सेंटेंस के लिए क्या वन वर्ड यूज होगा वो। तो इस सेंटेंस के लिए जो आपका वन वर्ड यूज किया जाएगा वो किया जाएगा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया। दिवालिया एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसा नहीं है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। बाकी आपके ये जो तीन वर्ड्स दिए हुए हैं इनका मीन्स भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी चीजें आ सकती हैं। पुअर का मतलब आप जानते ही हैं, पुअर का मतलब होता है गरीब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दे रखा है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? निराश्रित। उसके बाद हमारा फोर्थ है पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। कंगाल। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है हमारे पास वो कंगाल नहीं है, लेकिन उसमें जब बिजनेस की बात आती है, कर्जे की बात आती है, तो यहाँ पर हम जो वर्ड यूज किया करते हैं वो क्या करते हैं? इंस्टॉलमेंट। तो हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो हो गया इंस्टॉलमेंट। चलेंगे नेक्स्ट पर। ये है हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। वर्ड्स इम्पायसली अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। ऐसे शब्द जो बोले जा रहे हैं जो पवित्र नहीं है, किसके लिए? भगवान के लिए, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास। एमोरल बोला जाता है, फिलॉसफी बोला जाता है, लॉजिक बोला जाता है या इसको बोला जाता है वेलेप्सी बोला जाता है। चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपवित्र शब्दों का यूज किया गया है किसके लिए? भगवान के लिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम किसी पर्सन के लिए गलत शब्द यूज करते हैं तो हम बोलते हैं हम उसकी बुराई कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बुराई हो रही है, किसकी हो रही है? भगवान के बारे में कुछ बोला जा रहा है। तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, जो वन वर्ड यूज होता है वो होता है आपका ये वेलेप्सी बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं निंदा। निंदा हो रही है भगवान की, इम्पायस वर्ड यूज किए जा रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा वेलेप्सी। इसके बाद आपके जो तीनों बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं? अमोरल को बोला जाता है नीतिहीन। इसका मीन्स क्या होता है? नीतिहीन। नीतिहीन। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास? फिलॉसफी। तो फिलॉसफी तो आपको सबको पता ही है, कहते हैं ना दर्शन, फिलॉसफी। उसके बाद क्या है? लॉजिक। लॉजिक को क्या कहा जाएगा? लॉजिक होता है हमारा तर्क। तो ये आपका जो ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है अ नंबर ऑफ शिप्स। बहुत सारे शिप्स जहां पर होते हैं, बहुत सारे जो शिप होते हैं, जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज जो शिप्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फ्लीट कहा जाता है, उसको गैलेक्सी कहा जाता है, या फिर उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, या उसको कहा जाता है ग्रुप।
तो ये जो नंबर ऑफ शिप्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शिप्स को हम कहते हैं फ्लीट। इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, मतलब जहां पर जहाजों का बेड़ा, मतलब बहुत सारे जहाज होते हैं, उसको हम कहते हैं अ नंबर ऑफ शिप्स, मतलब फ्लीट। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इसका वन वर्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 3 ऑप्शंस और हैं, उनका मीन्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी होती है हमारी आकाशगंगा। उसके बाद है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? तारामंडल। और ग्रुप क्या होता है? समूह। ये तीनों ऑप्शंस भी हमारे समूह से रिलेटेड हैं, और ये भी एक समूह है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है शिप्स की, तो शिप्स के लिए जो वर्ड होगा हमारा वो क्या होगा? फ्लीट। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड क्या है? ये हम हमारे जितने भी हम यहाँ पर वन वर्ड डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे हमारे प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं और आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा पर्सन जिसने डिक्शनरी को याद कर रखा है, एक ऐसा पर्सन जिसको डिक्शनरी को याद कर रखा है, उसको कहा जाएगा। ये क्या है? कंपाइल्स। कंपाइल्स डिक्शनरी, जिसने डिक्शनरी को याद कर रखा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जियोग्राफर कहते हैं, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं, उसको लेपर्डिस्ट कहते हैं, या फिर उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। जिसने पूरी डिक्शनरी को रट रखा है, जिसने पूरी डिक्शनरी को याद कर रखा है, इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं इसको। इसको हिंदी अगर हम इसकी बात करें, इसको हिंदी में कहते हैं कोशागार। तो ये हमारा क्या हो गया? लेक्सिकोग्राफर बोला जाएगा इस वर्ड के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। क्या बोला जा रहा है? अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। बोला जा रहा है कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें क्या किया जाता है कि ऑर्गन्स, डिसीज के जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है और टेस्टेड किया जाता है। टेस्टेड किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? हम उसको बायोप्सी कहते हैं, हम उसको ऑटोप्सी कहते हैं, उसको हम ऑपरेशन कहते हैं, या हम उसको कहते हैं ऑम्प्यूटेशन। तो ये जो है इसने बोला है एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ऐसी डिसीज के लिए सेल्स फ्रॉम डिसीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, रिमूव किए जाते हैं और टेस्टेड किए जाते हैं। तो उसको हम ऑपरेशन नहीं कहते हैं। आपको पता ही है ऑपरेशन में ऐसा नहीं है कि उसको ऑर्गन्स को रिमूव किया जाए और टेस्टेड किया जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऑम्प्यूटेशन, ऑम्प्यूटेशन क्या होता है? ये भी अंग विच्छेदन बोलते हैं इसको, ऑम्प्यूटेशन को। ऑम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अंग विच्छेदन। मतलब वहां पर क्या हो रहा है कि जो अंग है उनको मतलब अलग वैसे किया जा रहा है, अंग विच्छेदन बोला जाएगा इसको, ये नहीं होता है इसका। उसके बाद है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी होती है, ऑटोप्सी का जो हिंदी मीन्स होता है वो होता है शव परीक्षा। तो ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी का मतलब होता है आपका जब आपके ऑर्गन्स जो है रिमूव किए जाते हैं और टेस्टेड किए जाते हैं। तो ये क्या है आपका? बायोप्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक फॉरेनर है और जो क्या है कि वो दूसरी कंट्री में आके सेटल हो गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इमिग्रेंट कहेंगे, उसको हम एमिग्रेंट कहेंगे, उसको हम एलियन कहेंगे, या फिर हम उसको विदेशी कहेंगे? इनमें से क्या बोला जाएगा? बोला क्या जा रहा है कि एक पर्सन है, फॉरेनर है, जो सेटल हो गया है ना कंट्री, किसी दूसरी कंट्री का है लेकिन आके किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो गया है, तो वो क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अप्रवासी। प्रवासी नहीं है, प्रवासी हो गया है लेकिन है नहीं वो वहां का वासी। तो हम इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हम यूज करते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या होता है? एमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। अप्रवासी। और ये जो एमिग्रेंट है, एमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी।
और एलियन आपको पता ही है, हम कहते हैं जो अदर उसके होते हैं उनको हम एलियन कहते हैं, हम इसको विदेशी भी कह सकते हैं। और विजिटर, विजिटर विजिटर क्या होता है, जो घूमने के लिए आया है, घूमने घूमने आया व्यक्ति, हम कहते हैं विजिट करने जा रहे हैं, घूमने आया व्यक्ति, घूमने आया जो व्यक्ति होता है हम उसको विजिटर कह देते हैं। तो हमारा ये जो वर्ड है हु सेटल्स इन अ कंट्री, उसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इमिग्रेंट, अप्रवासी होगा। वो यहाँ का देशवासी नहीं है लेकिन यहाँ आके सेटल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट वन वर्ड। अगला वन वर्ड क्या है हमारा, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। उसने कहा है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, किसके हिसाब से कर रहे हैं, हम किसी भी काम को अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं, अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। तो विलफुली कर रहे हैं, ऑब्लिंगली कर रहे हैं, वॉलेंटरली कर रहे हैं, या फिर हम इसको कंपल्सरली कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है, तो हम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है, हम कर रहे हैं, इच्छा हुई तो कर लिया, तो हम इसको कहेंगे वॉलेंटरली किया जा रहा है ये काम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। इसके लिए जो हमारा वन वर्ड यूज होता है वो वन वर्ड क्या यूज होता है, वो होता है हमारा वॉलेंटरली। ठीक है, वॉलेंटरली यूज होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलिंगफुली, ऑब्लिंगली या कंपल्सरी, ये इसके लिए राइट आंसर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर बन गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजीज, अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजीज। ठीक है, रिफ्यूज एक ऐसा प्लेस जो प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिफ्यूजीज को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कहते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी जो बोलते हैं जिनको हम शरणार्थी बोलते हैं, तो उसके लिए शेल्टर आएगा, हाउस आएगा, कंट्री आएगा, या फिर आएगा असाइलम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका असाइलम। असाइलम का मतलब क्या होता है, असाइलम का मतलब होता है आपका शरण, शरण। तो जो ये जो रिफ्यूजीज होते हैं, रिफ्यूजीज को क्या दी जाती है, रिफ्यूजीज को क्या दी जाती है, शरण दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा शरण। बाकी जो शेल्टर है, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, और जो हाउस आप जानते हैं घर है, और कंट्री का मतलब होता है देश। यहाँ पर बात की जा रही थी ना प्लेस की, तो जो प्लेस की बात की जा रही थी उसके अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, जुआ खेलता है और शर्तें लगाता है, जुआ खेलता है और शर्तें लगाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, उसको क्या कहेंगे, पुंटर कहेंगे, बैकर कहेंगे, कस्टमर कहेंगे, या फिर क्लाइंट कहेंगे। तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वर्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं पुंटर। ऐसा व्यक्ति जो गैम्बल्स और बेट्स करता है उसको कहा जाता है पुंटर। कस्टमर, क्लाइंट, बैकर ये सब इसके लिए यूज नहीं होते हैं। क्लाइंट आपको पता ही है क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट हमारा ग्राहक होता है, कस्टमर भी ग्राहक होता है, बैकर होता है जो सरपरस्त होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्ट ऑफ राइटिंग ऑफ फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, कला, कला किस चीज की कला है, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को राइट करने की। तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को राइट करने की जो कला है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिटरेचर कहते हैं, उसको हम जर्नलिज्म कहते हैं, उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, या फिर हम उसको आर्टिस्ट्री कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, आर्टिस्ट्री कहा जाता है। लिटरेचर है, जर्नलिज्म है, बायोग्राफी है, या फिर आर्टिस्ट्री है। तो आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं जर्नलिज्म।
जर्नलिज्म बोला जाता है, लिटरेचर नहीं बोला जाता है। जर्नलिज्म का मतलब होता है पत्रकारिता। तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को लिखने की जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता कहते हैं। बाकी जो हमारा लिटरेचर होता है, लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर होता है हमारा साहित्य होता है लिटरेचर। बायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी होती है जीवनी, जीवनी कहते हैं हम इसको। और आर्टिस्ट्री होती है हमारी कलात्मकता, कलात्मकता। आर्टिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कलात्मक। तो आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जर्नलिज्म। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंडेड बाय समबडी। एक ऐसा अबंडन मतलब एक ऐसा त्यागा गया बच्चा जो मिलता है अननोन पेरेंट्स, जिसके माता पिता का पता नहीं है, हु इज फाउंडेड बाय समबडी, और वो किसी के द्वारा किसी को मिला है वो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको फाउंडलिंग कहा जाएगा, सिबलिंग कहा जाएगा, ऑर्फन कहा जाए, ऑर्चिन कहा जाएगा, या ऑर्फन कहा जाएगा। देखो, तो ऑर्फन आपको मालूम है कि ऑर्फन क्या होते हैं, ऑर्फन होता है अनाथ, अनाथ होता है लेकिन उसके पेरेंट्स का पता होता है कि वो अनाथ है, माता पिता नहीं है, बट माता पिता नोन है, तो अनाथ नहीं होगा इसका राइट आंसर। ऑर्चिन, ऑर्चिन का मतलब होता है नटखट, नटखट, नटखट लड़का। तो यहाँ पर किसी नटखट की बात नहीं चल रही, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सिबलिंग, सिबलिंग होता है भाई बहन, भाई बहन को बोला जाता है सिबलिंग, या बहन बहन को भी बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है अबंडेंट चाइल्ड की, तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो होगा क्या होगा, फाउंडलिंग। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फाउंडलिंग। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक्स नहीं करता है, गलतियां नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, उसको पेसिमिस्ट बोला जाएगा, उसको ऑप्टिमिस्ट बोला जाएगा, उसको इनफॉलिएबल बोला जाएगा, या उसको हाइपोक्राइट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ऐसा व्यक्ति जो क्या नहीं करता, मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स नहीं करता, जो मिस्टेक्स नहीं करता तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अचूक। जो कोई भी चूक नहीं करता, जो कोई भी गलती नहीं करता, हम उसको कह देते हैं इनफॉलिएबल। बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं, ये जो पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो हर चीज में निराश रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, ये कैसा व्यक्ति है, निराशावादी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, ये आशावादी है। और हाइपोक्रेट का मतलब होता है ढोंगी, जो व्यक्ति ढोंगी होता है उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं हाइपोक्राइट। तो ये आपका जो राइट आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, एक ऐसा पर्सन जो अपना राइट और लेफ्ट हैंड दोनों ही बराबर इस्तेमाल करने का अनुभव रखता है, एबल है, योग्य है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको एम्बीवर्ट बोलते हैं, हम उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, हम उसको एम्बीवेलेंट बोलते हैं, या हम उसको एम्बिशियस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों को यूज करने की क्षमता रखता है, राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को यूज करने की क्षमता रखता है, उसको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ। जो हमारी एक मूवी है 3 इडियट, उसमें जो है पर्सन, वो दोनों हैंड्स को यूज करके राइट कर लेता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस कह सकते हैं। अब यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं एम्बीवर्ट। तो एम्बीवर्ट का मतलब होता है उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब क्या होता है, उभयमुखी ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी भी है और बाह्यमुखी भी है, दोनों का मिक्सअप जो पर्सन होता है वो क्या होता है, उभयमुखी। उसके बाद है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है, उभयभावी। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है उभयभावी। उभयभावी भी उसी तरीके का हुआ जो
अपने भाव प्रकट भी कर लेता है और भावों को छुपा भी लेता है। एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं एम्बिशियस। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्बीडेक्स्ट्रस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो वन वर्ड है वो है वन हु हेट्स वुमेन। वन हु हेट्स वुमेन एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन्स को हेट करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन्स को हेट करता है उसको क्या कहा जाता है? फिलेंथेरोपिस्ट कहा जाता है उसको, या उसको एसेटिक कहा जाता है, या उसको मिसोगैमिस्ट कहा जाता है, या उसको मिसोगाइनिस्ट कहा जाता है। तो व्यक्ति कैसा है जो हेट करता है, वो भी किससे? वुमेन से हेट करता है, औरतों से नफरत करने वाला व्यक्ति, तो उसको हम कहते हैं मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब है जो महिलाओं से नफरत करता है, महिलाओं से नफरत करने वाला व्यक्ति, महिलाओं से नफरत, महिलाओं से नफरत करने वाला, महिलाओं से नफरत करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं? मिसोगाइनिस्ट। अब बाकी के हमारे जो ऑप्शन है उनको भी एक बार देख लेते हैं। फिलेंथेरोपिस्ट, फिलेंथेरोपिस्ट का मतलब क्या होता है? फिलेंथेरोपिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, दूसरों पे बड़ा उपकार करता है उसको कहते हैं परोपकारी। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी, जो तपस्वी जो तपस्या करते हैं उनको कहते हैं हम तपस्वी। उसके बाद हमारा एक और ऑप्शन दे रखा था, ये था हमारा मिसोगैमिस्ट। तो मिसोगैमिस्ट क्या होता है? जो व्यक्ति शादी से नफरत करता है, शादी से जिसको नफरत है, शादी करना उसको पसंद नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिसोगैमिस्ट। तो यहाँ पे वन हु हेट्स वुमेन के लिए जो हमारा राइट वर्ड निकल कर आएगा वो आएगा मिसोगाइनिस्ट। चलेंगे अगले पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, चीजों को नाम देने की जो प्रक्रिया है, जो पद्धति है, उसको क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, मैन्योर मैन्योर कहा जाता है, जीनोसाइड कहा जाता है, या नॉमेनक्लेचर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जो नाम देने की जो पद्धति है, जो हम हर एक चीज का नाम रख देते हैं, उस कला को हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है नॉमेनक्लेचर बोला जाता है, इसको हॉर्टिकल्चर नहीं बोला जाता है। मतलब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? शब्दावली पद्धति को बोला जाता है, शब्दावली पद्धति। बाकी जो हमारे ऑप्शंस हैं उनको भी एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है हॉर्टिकल्चर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बागवानी, जो बागवानी की जाती है। मैं ये क्या है आपका? मिनिएचर क्या है? इसको बोला जाता है लघु, लघु मतलब छोटा, लघु। उसके बाद जीनोसाइड, जीनोसाइड क्या है? जीनोसाइड होता है नरसंहार, नरसंहार का मतलब मीन्स टू से हत्या, हत्या मतलब पूरी जाति की जो हत्या कर दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं जीनोसाइड। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योर फॉर ऑल डिसीजेज। एक ऐसी दवाई जो हर तरीके की दवाई, हर तरीके की बीमारी के लिए सुटेबल होती है। हम कहते हैं ना कि ये दवाई हर एक चीज में काम आ जाती है, तो इस तरीके की दवाई को क्या बोला जाता है? तो हम इस तरीके की दवाई के लिए हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं रामबाण। तो रामबाण, अब यहाँ पे वो रामबाण जो है इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है? चार ऑप्शन थे हमारे सामने, लेक्सेटिव, पेनेशिया, एंटीडोट या प्यूरोगेटिव। तो हमारा जो राइट आंसर है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको ही हम कहते हैं रामबाण। एक ऐसी दवा जो सबके लिए यूज कर ली जाती है, तो उसको हम कहते हैं रामबाण। बाकी हमारे जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्या है? प्यूरिगेटिव, प्यूरिगेटिव का मतलब होता है जो पेट साफ करने वाली दवाई होती है, जो पेट साफ करने वाली दवाई होती है, पेट साफ करने वाली जो दवा होती है उसको हम कहते हैं ये प्यूरिगेटिव, पेट साफ करने वाली दवा ये होती है, उसको हम बोला जाता है प्यूरिगेटिव। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है एंटीडोट। आपको पता है एंटीडोट क्या होता है? जो मतलब कहते हैं जो किसी चीज की विष को मारता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? विष हर औषधि, जो विष को हर लेता है उसको हम कहते हैं विष हर औषधि। तो ये हमारा
हो गया। इसको हम करेंगे पेट साफ करने वाली दवा, ये और ये हमारा बेशर। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। लैक्सिकेटिव भी हमारा आंसर नहीं है। लैक्सिकेटिव का मतलब होता है रेचक। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पिनेशिया, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट स्पीक। एक ऐसा पर्सन जो बोल नहीं सकता, एक ऐसा पर्सन जो बोल नहीं सकता उसको क्या कहा जाता है? डीफ कहा जाएगा, डम्ब कहा जाएगा, विजनलेस कहा जाएगा या लेम कहा जाएगा? व्यक्ति क्या है, वो बोल नहीं पा रहा है। बोल नहीं पा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डम्ब है। डम्ब का मतलब क्या होता है? वो कैसा है? वो गूंगा है। लेकिन डीफ की बात करी जाए तो डीफ क्या होता है? डीफ का मतलब होता है बहरा। विजनलेस का क्या मतलब होता है? जो देख नहीं सकता। विजनलेस है, देख नहीं सकता। देख नहीं सकता मतलब जिसको हम क्या कह देंगे? वो कैसा है? अंधा है। उसके बाद लेम क्या है? लेम का मतलब कैसा होता है? लेम का मतलब होता है लंगड़ा है। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो बोल नहीं सकता, कैन नॉट स्पीक। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा गूंगा यानी डम। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा pertaining टू कैटल। pertaining टू कैटल, तो यहाँ पर pertaining टू कैटल ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन है कैनिन, सेकंड ऑप्शन है हमारा फिलिन, थर्ड है बॉबिन और फोर्थ है हमारा वर्मोनियस। ठीक है, तो यहाँ पर pertaining टू कैटल बात की जा रही है। pertaining टू कैटल, तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं pertaining टू कैटल के लिए वो क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, pertaining टू कैटल। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू लुक एट समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। किसी की तरफ देखना गुस्से में या फिर धमकी भरे अंदाज में। किसी की तरफ देखना गुस्से में या फिर धमकी भरे अंदाज में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको ग्लोअर कहते हैं, उसको ग्नो कहते हैं, उसको ग्नैश कहते हैं या उसको ग्राइंड कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं ग्नो बोला जाता है इसको। जब हम किसी की तरफ गुस्से से या धमकी भरे अंदाज में देखते हैं, थोड़ा सा हम अपने तीत को दबा के बात करते हैं, या गुस्से से भी देखा जाता है तीत को दबाया जाता है। तो इस तरीके से इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है ग्नो। बाकी जो ग्लोअर होता है, ग्लोअर का मतलब होता है चमकने वाला। ग्लोअर का मीन्स क्या होता है? चमकने वाला। उसके बाद गिनेश है, गिनेश का मीन्स होता है दांत से पीसना। दांत से पीसना, गणेश का मतलब क्या होता है? दांत से पीसना। और ग्राइंड का मतलब होता है नॉर्मली कोई भी चीज पिस रही है, जैसे कहते हैं ग्राइंड की जा रही है, ग्राइंडर से ग्राइंड की जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पीसना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट वर्ड होगा वो क्या होगा? ग्नो, और इसका मतलब होता है दांत से काटना। दांत से काटना। जब हम कहते हैं ना कि दांत से काटना का मतलब सेंस यहाँ पर क्या बन रहा है कि जब किसी को गुस्से से धमकी से बोला जाता है तो हम क्या कहते हैं? ग्नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगला हमारा वन वर्ड है टू नो, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, कोई पर्सन जाना जाता है, बहुत फेमस है, लेकिन किस लिए? अपनी अच्छी आदतों से नहीं, अपनी बुरी आदतों के लिए। जब वो अपनी बुरी आदतों के लिए जाना जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको फेमस कहते हैं, उसको हम नोटोरियस कहते हैं, उसको हम क्रिमिनल कहते हैं, या फिर हम उसको टेररिस्ट कहते हैं। ये हमारे पास चार वर्ड हैं। फेमस है, और हमारे पास नोटोरियस है, नोटोरियस के बाद क्रिमिनल है, और क्रिमिनल क्रिमिनल के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? टेररिस्ट। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे इस वर्ड को। इसने हमसे बोला क्या है कि फेमस हो रहा है वो, ठीक है, फेमस हो रहा है, लेकिन फेमस किस लिए हो रहा है? फेमस तो हो ही रहा है, वो बोला तो यही गया है ना कि फेमस हो रहा है, लेकिन फेमस होने में भी उसकी अलग तरीके की बात है। फेमस होने के लिए उसको उसने बोला गया है कि फेमस हुआ वो कैसे? अपने बुरे बुरे रीजंस की वजह से फेमस हुआ है। तो जब वो अपने बुरे रीजंस की वजह से जब फेमस हो रहा है तो अच्छाई तो इसमें हुई नहीं।
जब अच्छाई नहीं हुई तो इसका मतलब कुछ अच्छा वर्ड तो इसके लिए यूज होगा ही नहीं, ये तो आपको क्लियर ही है। तो यहाँ पर देखो फेमस का मतलब होना क्या होता है, प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बुरी वाली बात पे फेमस नहीं होते। ये सिर्फ क्या है, जब हम प्रसिद्धि मिलती है हमको लेकिन अच्छे कामों से। क्रिमिनल क्या होता है, क्रिमिनल होता है अपराधी हो रहा है, क्रिमिनल का मतलब क्या है, अपराधी हो रहा है। टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, टेररिस्ट का मतलब क्या है, आतंकवादी, टेररिस्ट का मतलब है आतंकवादी। लेकिन हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, वो हमारा राइट आंसर हमारा क्या होगा, वो होगा नोटोरियस। नोटोरियस क्या है, नोटोरियस का मतलब होता है, वैसे देखा जाए तो नोटोरियस को हम बोलते हैं शैतान। नोटोरियस को क्या बोला जाता है, नोटोरियस को बोला जाएगा शैतान। और शैतान क्या होता है, शैतान हम कहते हैं ना बड़ी शैतानियां करता है, तो बड़ी शैतानियां करता है तो हम इसका मतलब अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट वो फिर भी अपने बुरे काम से कहने का मतलब है वैसा बुरा कोई काम नहीं, लेकिन जो शैतानी है उसकी शैतानी की वजह से वो जो है फेमस हो रहा है, तो उसको भी हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे नोटोरियस। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो बना आपका नोटोरियस। फेमस यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी स्टूडेंट समझ बैठते हैं कि हम यहाँ पर फेमस को भी ले सकते हैं, लेकिन देखो फेमस जो है, मैं आपको ये क्लेरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि जो फेमस वर्ड है, फेमस वर्ड आपका सिर्फ यूज होता है आपकी अच्छी पर्सनैलिटी में जब आप फेमस होते हैं, ना कि आप होते हैं बुरे काम से। तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नोटोरियस। एक मिनट में आपको एक बार एक जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया यहाँ पर, टू लुक समवन इन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, इसके मैंने आपको 4 आंसर्स बताए हैं, तो बाय मिस्टेक मैंने आपको आंसर थोड़ा गलत बता दिया है। आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, मीन्स ये सही है, लेकिन आपका जो राइट आंसर बनेगा इसका, इसने आपसे पूछा था, एक मिनट, ये इसने आपसे पूछा था टू लुक एट समवन इन एंग्री थ्रेटनिंग वे, किसी को कैसे देखना है, थ्रेटनिंग वे में देखना है, तो थ्रेटनिंग वे में देखने के लिए आपका जो वर्ड यूज होगा वो होगा ग्लोअर। ग्लोअर आएगा इसका राइट आंसर, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ग्लोअर। ठीक, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको नोटोरियस होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉप 20 ईडियम्स थे, सॉरी टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस थे। आगे भी हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचईएसएल के लिए आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहिए, तो हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ओशन स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम आपके और जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे वो लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन।